अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। पाकिस्तान और पूरी दुनिया पिछले 48 घंटे से इमरान खान साहब का रचाया हुआ एक ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ड्रामे या फिल्म में वो बेवकूफ़ एक्स्ट्राज हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है कि इस फिल्म में क्या हो रहा है, इसकी कहानी क्या है और इस फिल्म का अंजाम क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक्स्ट्राज हैं जो हीरो या हीरोइन के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए मौजूद होते हैं या नाचने वाली हीरोइन के पीछे उसकी ताल और स्टेप्स के साथ धमाल डाल रहे होते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि डायरेक्टर कब कट कहकर सब कुछ ख़त्म कर देगा और उन सब को अपने अपने घर जाना होगा और कल दोबारा उसी तरह उन्हीं कठपुतलियों की तरह डायरेक्टर के इशारे पर एक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंफ्यूज्ड पैरकार खान की 4 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल पर सिर्फ और सिर्फ एक्स पर, या जिसे आप पुराना ट्विटर कहते हैं, लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए, अंधेरे में खड़े होकर किसी भी सड़क में गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा डालकर तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, चंद नारे लगाए और एक्स पर पोस्ट कर दी। एक्स पर इनकलाब आया, एक्स पर नया पाकिस्तान भी बना, एक्स पर हकीकी आज़ादी की जंग भी जीती गई और बल्ले बल्ले बल्ले। अली अमीन गंडासापुर ने हमेशा की तरह खान साहब के हुक्म पर पहले धमकी आमेज एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने लाशों और गोलियों की बातें की और धमकियां लगाईं। जवाब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी उनको तनबीह की कि जनाब तशरीफ़ मत लाइएगा वरना आपको उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। 4 अक्टूबर को गंडापुर साहब ने KPK के तमाम सरकारी वसाइल इकट्ठे किए, करेने, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस ऑफिसर्स को जनाब सिविल वर्दी पहनाई और उन्हें लेकर चल पड़े अपने ही पाकिस्तानियों के साथ लड़ने के लिए। लाइव फायर किया गया और उसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है उसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। सारा जो हम समझ थे मुजाहिरीन है वो KPK पुलिस वाले थे। हम एक हाई लेवल ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर दी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि किस तरीके से एक पुलिस जो है वो एज ए प्रोटेस्टर में शामिल होती है और उसके बाद वो पुलिस वालों पे अटैक करती है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। उनका प्लान ये था कि इस टाइम यहाँ बैठ के जलसा कर रहे होते। उनका प्लान ये था कि यहाँ पे 17 तारीख तक ऐसा मेला लगाते कि यहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब होती, कैंसिल होती। उनका ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। अब उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। जी हाँ, 564 बंदे गिरफ्तार हुए जिनमें 120 अफगान नेशनल और 11 KPK के पुलिस के बंदे थे जो कि विद वेपन्स थे। और नकवी साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब खान साहब का जो लाशें देखने का ख्वाब था और कोशिश थी वो बुरी तरह नाकाम हुई। डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नया पाकिस्तान बनाना था और मौजूदा हुकूमत की जड़ें हिलानी थी वो भी ना हिला सके। 4 अक्टूबर को जब ये फिल्म बहुत पुरजोर तरीके से हर टीवी चैनल पर और हर यूट्यूबर जो है वो अपने चैनल पर दिखा रहा था, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैरिस्टर सैफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशीरे इत्तलात हैं, उन्होंने एक नई ही बात की। आइए उन्हीं से सुनते हैं।
जहां तक आपके मेहमानों का ताल्लुक है और ये बात कहना कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि हमें मुल्क की परवाह नहीं है, तो मोहसिन नकवी साहब गलत बात कर रहे हैं। हमें बिल्कुल परवाह है। हम एक जमहूरी मुल्क हैं, एक जमहूरी पार्टी हैं और हम एक जमहूरी हक कर रहे हैं। या तो आप इस तरह करें कि जो आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस को तोसी दी जा रही है ना, उसमें एक शेक और भी डाल दें कि आज के बाद आर्टिकल 17 भी जो है डिफंक्ट हो गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं रही, वो कर दें। उसके बाद फिर हम पर पाबंदी लगाएं। लेकिन अगर आर्टिकल 17 मौजूद है, आर्टिकल 15 मौजूद है, तो हमें नक्लो हमल की भी आजादी है, नक्लो हरकत की भी आजादी है और हमें एहतजाज की भी आजादी है। और दूसरी बात यह कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो आ रहा है वो तो बहुत बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं। तो जो जमहूरियत का दावा करते हैं, क्या उसको आप ये दिखा रहे हैं कि आपने एहतजाज को कैंसिल कर दिया? आपने 10,000 कंटेनर जो हैं, कंटेनरों के पहाड़ इस्लामाबाद में खड़े किए हुए हैं। अगर आप उसको वो दिखाना चाह रहे हैं तो ये फिर आपके जमहूरियत की शक्ल है। हम तो उनको एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना इन्हीं हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जयशंकर साहब को भी दावा देंगे, वो भी आए हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें और देखेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत जमहूरियत है जहां पे हर किसी को एहतजाज का हक है। जी ठीक सुना आपने। बैरिस्टर सैफ साहब ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को अपने प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने और फिर उसमें खिताब करने की दावत भी दी है। ये लव वन साइडेड नहीं है। हिंदुस्तानी भी इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आइए मेजर गौरव से सुनते हैं। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हम पैसा देके नहीं खरीद सकते थे। हमारी एजेंसीज 1 बिलियन डॉलर दे देती, 2 बिलियन डॉलर दे देती, हम ये प्रोपेगेंडा नहीं खरीद सकते थे। रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। मैं इनके अशराफिया तो इनके चोर हैं, सबके सब चोर हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो पीपीपी के हों, चाहे वो नून लीग के हों। लेकिन आप ये समझिए कि इमरान खान ने आम पाकिस्तानी को गद्दार बना दिया, अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया सत्ता के नशे में, बिकॉज ही वांटेड पावर। कुर्सी के चलते उसने बोला बाजवा को कोने में लगाओ। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का छक्का जो कि बिल्कुल स्टेडियम के बाहर गया है, हम लोग अपने ख्वाबों में पैसों से नहीं खरीद सकते थे। इसने इतना बड़ा गिफ्ट इंडिया को दे दिया। अब अगर फिर भी पीटीआई वाले लोगों को बोलना है कि भाई इंडिया इसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, हम तो इमरान खान को सर पे बैठाने के लिए तैयार हैं, आप बताओ, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब को 1971 में बनने वाले बांग्लादेश की हिस्ट्री से भी बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकी भी खान साहब दे चुके हैं। आईएमएफ को पाकिस्तान को कर्जा ना देने की रिक्वेस्ट भी खत की सूरत में कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के स्पेशल जीएसटी स्टेटस को खत्म करने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी खासी कोशिश कर चुकी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डीजीआईएसआई के खिलाफ हर 1 मिनट के बाद पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक नई पोस्ट लगाई जाती है। 9 मई को क्या हुआ हम सब ने देखा। हमारे शहीदों की निशानियों की बेहुरमती की गई। 200+ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया और फिर कहा गया एक इन्हें कीता है, सानू ते कुछ पता नहीं, ये ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है हमें बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को उन जगहों पर हमला किया जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों, जमातों, टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ और हिंदुस्तान का टारगेट हो सकते हैं। आज बैरिस्टर साहब ने जो दावत दी है, मैं बैरिस्टर सैफ की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ओते उन्होंने अखीरी कर देती है। उस सूबे के मुशीर इतलात जिस सूबे में आज पाकिस्तान आर्मी ने अपने एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके साथ 4 शहीद जवानों की लाशें उठाई हैं हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से जंग लड़ते हुए। उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बैरिस्टर साहब ने दावत दी है जो कश्मीर में मुसलमानों के जेनोसाइड का मुर्तकब हुआ है और आज भी वहां जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। बैरिस्टर सैफ ने उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को दावत दी है जहां बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर हुआ और उस तामीर के क्रेडिट को इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया हुकूमत में आने के लिए। इमरान खान
نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو شاید شیخ مجیب بھی نہیں پہنچا سکا۔ عمران خان کی فلم کا بیسک سکرپٹ صرف اور صرف حکومت پر پریشر ڈیولپ کرنا ہے، اور جتنا زیادہ پریشر ہوگا اتنا ہی خان کو NRO بہتر ملے گا۔ اور یہ مت بھولیں کہ جنرل فیض حمید کی تلوار ابھی تک خان صاحب کی گردن پر لٹک رہی ہے۔ خان نے فیض سے کتنا فیض لیا ہے اور اس فیض سے کیا کیا ٹارگٹس اچیو وہ کرنا چاہتے تھے، یہ سب کھل کر جب سامنے آئے گا تو پورے پاکستان کو حیرت ہوگی۔ خان کو ڈان فلم کی طرح 11 ملکوں کی پولیس بھی شاید پھر ان الزامات سے اور ان جرائم سے نہ بچا سکے، لیکن فلم ابھی باقی ہے میرے دوست۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔